बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ सबात इजाज़ और हम सेकेंड ईयर की बुक 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 2 और चैप्टर नंबर 1। टाइटल है इसका द डाइंग सन, सर जेम्स जीन्स। द डाइंग सन यानी डूबता हुआ सूरज। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ, सब अपने जहन में रखें कि आपकी सेकेंड ईयर की जो बुक है इंग्लिश की, उसमें से आपके पेपर में ट्रांसलेशन इनटू उर्दू का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। जैसे फ़र्स्ट ईयर में आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको पढ़ना है सिर्फ समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को पिक करना है कि इस लेसन में हमें क्या बताया गया है। और जैसे ही हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे तो उसके बाद हमें ये फ़ायदा होगा कि हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी बात है सिनोनिम की, तो वो की बुक्स में इनफ दिए होते हैं कि आप उसको याद कर सकते हैं, और जब आपने यहाँ से ट्रांसलेशन पढ़ी हुई होगी आपके लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हम मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी और इसकी ट्रांसलेशन एज पैराग्राफ करूंगी। उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो हमने इसमें से पिक की हैं, वो हम पॉइंट्स की सूरत में बताते जाएंगे। ठीक है, और आपको रिकमेंड करूंगी कि आप भी अगर आगे किसी चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़ें या इसको तैयार करने की नीयत से शुरू करें तो वो बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा कि आपने उसको रीड करना है और उसकी ट्रांसलेशन एज पैराग्राफ, सिर्फ इसलिए कि आप उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। उसको समझ के उसके बाद आपने वो पॉइंट्स जो आपने इसके अंदर से गेन किए हैं उसको आपने अलग से लिख लेना है, जिसकी वजह से वो चैप्टर आपके टिप्स पे हो जाएगा। ओके, तो हम द डाइंग सन को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सर जेम्स जीन्स की वो थ्योरी बयान की गई है जिस पे वो बताते हैं कि हमारी ये ज़मीन जो है ये वजूद में कैसे आई थी। ठीक है, ये थ्योरी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, ये सर जेम्स जीन्स की अपनी ही थ्योरी है, तो इसको हम उसी लिहाज से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare। यानी कि सितारे, सिर्फ चंद सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से थोड़े से बड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से इतने ज़्यादा बड़े हैं कि कई सौ हज़ारों ज़मीनें इसके अंदर समोई जा सकती हैं। यानी उनमें से हर एक सितारे के अंदर कई सौ हज़ार ज़मीनें जो हैं वो पैक की जा सकती हैं, समोई जा सकती हैं, और उस इवन इतनी ज़्यादा स्पेस होगी कि उसके बाद भी जगह खाली बच जाएगी। लीव रूम टू स्पेयर, अभी भी जगह बच जाएगी। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths। Here and there, हर तरफ हम बहुत ज़्यादा सितारे ऐसे पाते हैं जो इतने बड़े हैं कि उसमें कई लाखों ज़मीनें समोई जा सकती हैं। And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world। और हमारी कायनात में जो सितारे हैं उनकी टोटल जो तादाद है वो इस तरह है, इतनी ज़्यादा है कि जैसे आप हिसाब लगा लें कि पूरी ज़मीन में हमारी दुनिया में जितने साहले समुंदर हैं उन सब की साहले समुंदर पर जितनी रेत है वो तमाम रेत और उसके जितने ज़र्रे हैं, इतने ज़्यादा जितने वो ज़र्रे हैं इतने ज़्यादा तादाद में सितारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है, उसके अंदर
उसके अंदर समुंदर कितने ज़्यादा हैं, उन तमाम समुंदरों के साहले समुंदर, और साहले समुंदर पर रेत कितनी ज़्यादा होगी, और रेत के हर ज़र्रे से कंपेयर किया जा रहा है सितारों की तादाद को, यानी कायनात में इतने ज़्यादा सितारे पाए जाते हैं। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारी ज़मीन जो है वो इतनी ही छोटी है कि यानी पूरी कायनात से कंपेयर करें अगर, तो हमारी ज़मीन क्या है, हमारी ज़मीन वही एक छोटा सा रेत का ज़र्रा है, जो काउंट करने में एक रेत का ज़र्रा, यानी कायनात के अंदर सितारों को अगर हमने काउंट किया तो हमने ये कहा है ना कि जितने रेत के ज़र्रे हैं पूरी ज़मीन पर उतने ज़्यादा सितारे हैं। तो ये रेत का ज़र्रा, उनमें से एक रेत का ज़र्रा हमारी ज़मीन है, इतनी छोटी ज़मीन पाई जाती है, ठीक है। These millions of stars are wandering about in space। ये तमाम सितारे जो हैं गर्दिश कर रहे हैं खला में। A few form groups with journey in company। और ये कुछ हैं इनमें से जो ग्रुपों की सूरत में, ग्रोहों की सूरत में गर्दिश कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन। लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो तन्हाई में गर्दिश कर रहे हैं, यानी वो इतने ज़्यादा हैं, इतने दूर दूर हैं, तन्हाई में गर्दिश कर रहे हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू आवर यूनिवर्स सो इमेंस दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर। तो वो हालांकि एक दूसरे से इतनी दूर हैं और हमारी यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि वो सितारे बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर, वो बहुत शाज़ व नादर ऐसा इवेंट होता है कि वो दो सितारे, यानी कोई से दो सितारे जो दूर गर्दिश कर रहे थे वो एक दूसरे के करीब आ जाएं गर्दिश करते हुए। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो इतनी ज़्यादा होने के बावजूद एक दूसरे से टकराते नहीं हैं जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इनकम्प्लीट लोनलीनेस लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन। यानी कि सारे सितारे, उनमें से हर एक अपना जो सफ़र है वो ऐसे जारी रखे हुए है, ऐसे तन्हाई में जारी रखे हुए है जैसे कि बिल्कुल एक खाली समुंदर पर एक शिप हो, एक जहाज़ हो जो सफ़र कर रहा हो। तो वो फिर कैसा लगेगा कि वो दूर दूर तक कोई आसपास नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक सितारा जो है ऐसे तन्हाई में गर्दिश करता है कि उसको दूसरा सितारा दूर दूर तक नज़र नहीं आता, इतनी वसी है ये कायनात। इन अ स्केल मॉडल, एक पैमाने पर, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, के जिस पर जो सितारे हैं वो अगर समुंदरी जहाज़ हों, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो एक आम जो जहाज़ है वो एक दूसरे अपने हमसाए से मिलियन माइल्स, लाखों मील दूर होगा, ठीक है। हालांकि वो उसका सबसे करीबी वही है, लेकिन वो फिर भी उससे लाखों मील दूर होगा। ये उसकी वुसअत बताई गई है। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट। नहीं, इससे हमें ये समझने में बहुत आसानी हो गई होगी इस एग्ज़ाम्पल से कि क्यों एक सितारा शाज़ व नादर ही दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ से जो चीज़ हमने पिक की है वो ये मैंने पॉइंट बना दिया आपके लिए, यह है कि ओवर यूनिवर्स इज़ सो इमेंस, कि हमारी जो कायनात है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। ये इस पूरे पैराग्राफ में से हमने पिक कर लिया इसको। वी बिलीव however that some 2000 million years ago, कि हमारा यकीन है कि कोई 2000 मिलियन साल पहले दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, कि एक ऐसा वाक़या वक़ू पज़ीर हुआ, एंड दैट अनदर स्टार वैंडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, कि एक और सितारा अंधाधुंध आवारागर्दी करता हुआ खला में हैपन टू कम नियर द सन, वो सूरज के करीब आ गया, ठीक है।
जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज और चाँद ज़मीन के ऊपर अपनी जो लहरें क्रिएट कर देते हैं अपनी कशिश की वजह से। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो इस दूसरे सितारे ने बिल्कुल ऐसे ही, एक मानना है कि बिल्कुल ऐसे ही उसने सूरज की सतह पर लहरें बना दी अपनी कशिश की वजह से, ठीक है। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, लेकिन ये जो थी ये छोटी लहरों से बहुत मुख्तलिफ थी, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेज इन और ओशियन, जो कि चाँद हमारे समुंदर के अंदर पैदा करता है, यानी वो जो समुंदर के अंदर चाँद पैदा करता है लहरें वो बहुत छोटी होती हैं, तो ये उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, एक बहुत बड़ी लहर जो है वो उसने सफ़र किया होगा किसके ऊपर, सूरज की सतह के ऊपर, यानी उस सितारे की वजह से एक बहुत बड़ी लहर जो है वो वकू पजीर हुई और उसने सूरज के ऊपर सफ़र किया। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कहता कि उसने इतना बड़ा एक पहाड़ बना दिया उस लहर का, यानी उसको अपनी तरफ खींच खींच के वो जो लहर जो कि उसका मैस था, उसका मादा था उस सूरज के अंदर का, उसको खींच खींच के अपनी तरफ इतना ज़्यादा खींच लिया कि बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, तो जैसे ही ये जो मुश्किल थी ये करीब से करीब आती गई, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो पहाड़ बन गया था वो और ज़्यादा बड़ा ऊंचा होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और फिर जो सितारा जो था दूसरा जिसकी वजह से ये टाइडल पुल आ गई थी, इसने पीछे को मूव करना शुरू कर दिया। इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल दैट दिस माउंटेन वॉज torn to pieces and threw off small parts of itself into space। और अब वो क्योंकि एक कशिश बन चुकी थी और उसका लिंक था उस पहाड़ का उस सितारे के साथ, तो जैसे ही उस सितारे ने पीछे मूव करना शुरू किया तो वो पहाड़ भी उसके साथ ही पीछे जा रहा था। तो जैसे ही एक ख़ास हद तक वो पुल हो गया तो उसके बाद वो फट गया और सूरज की सतह से अलहदा होकर छोटे छोटे पीसीज की सूरत में वो खला में बिखर गया। दीज स्मॉल पीसीज हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, तो यही जो छोटे छोटे पीस उस टाइम पे बिखर गए थे यही सूरज के इर्द गिर्द उस टाइम से गर्दिश कर रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, ये सैयारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, ऑफ विच और अर्थ इज़ वन, जिसमें से हमारी जो ज़मीन है वो एक है। यानी ये बता दिया गया कि हमारी ज़मीन इस तरह वजूद में आई कि वो सूरज बिल्कुल ठीक था, पहले एक सितारा करीब आया, उसने उसके अंदर कशिश पैदा की, उस कशिश की वजह से एक पहाड़ बन गया, वो पहाड़ पीछे होता हुआ खिंच के अलहदा हो गया, फट गया और बहुत सारे टुकड़े बिखर गए और वो टुकड़ों सब वो टुकड़े जो हैं वो सैयारे हैं और उनमें से एक सैयारा हमारी ज़मीन है। तो ये नीचे इस पैराग्राफ का पॉइंट हमें जो गेन हुआ है वो ये है, हाउ और अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि किस तरह हमारी ज़मीन जो है वो वजूद में आई। तो इंशाल्लाह इससे अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी इसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन करें और इसके अंदर जितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं उनको आप जो हैं वो याद करें।